बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 13 तक बनते हैं। इन क्वेश्चंस में हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं और उसके बाद डिटेल क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ट्रू फॉल्स का। सो ट्रू फॉल्स जो हैं वो हमने अब देखने हैं। ट्रू फॉल्स वैसे पेपर में नहीं आते, लेकिन ये करवाने का मकसद क्या है? ट्रू फॉल्स करवाने का मकसद ये है कि आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बुक में भी उसने मेंशन किया है ना, हालांकि पेपर में वो देता नहीं, लेकिन बुक में क्यों मेंशन किया? इसी वजह से किया कि स्टेटमेंट देखें तो पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट कितना है। इससे आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी कि आपको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपके ज़हन में हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। तो मैं आपको करवा रहा हूँ सॉल्व, तो साथ साथ आपको जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल करवा दूंगा, ताकि जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है, डाटा कैन ओनली बी प्रोसेस्ड थ्रू कंप्यूटर्स। डाटा जो है वो सिर्फ कंप्यूटर्स ही प्रोसेस करते हैं, यानी हम अपने डाटा को सिर्फ कंप्यूटर्स के ज़रिए से ही प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा डाटा जो है वो सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं होता, कई दफ़ा मैनुअल फाइल्स में भी होता। तो डाटा सिर्फ कंप्यूटर्स के ज़रिए से ही प्रोसेस नहीं होता, जबकि उसने ये कहा हुआ है कि डाटा कैन ओनली बी प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसलिए हम इसको फॉल्स कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए हम एफ यहाँ पर लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। नंबर 2, द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर DBMS अप्रोच। जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है यानी FMS है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू DBMS अप्रोच। ये जो DBMS अप्रोच है, ये आज जो हम DBMS इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर्स डेटाबेस के लिए जो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, उनकी बात हो रही है, जिसके ज़रिए से हम अपना डेटाबेस कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और आज बड़ी बड़ी कंपनीज इनको इस्तेमाल करती हैं। तो जो पुराना सिस्टम था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, वो कह रहा है कि उसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जबकि स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसके एडवांटेजेस कम हैं और आज जो हमारे पास DBMS है इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आज हमारा जो लेटेस्ट मॉडल है डेटाबेस को स्टोर करने का, ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ये फ़ायदेमंद है। इसी वजह से तो इसने रिप्लेस किया है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 3, डाटा डिक्शनरी इज़ यूज्ड टू व्यू द मीनिंग्स ऑफ डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। वो ये स्टेटमेंट में कहता है कि डाटा डिक्शनरी जो है वो डेटाबेस की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके मीनिंग्स देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि डाटा डिक्शनरी जो है उसके अंदर हमारी डाटा डेफिनेशन मौजूद होती है, ना कि डेटाबेस की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका मीनिंग होता है। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी हैं? फील्ड है, फाइल है, रिकॉर्ड है, एंटिटी है, ये सब क्या हैं? टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं, डेटाबेस के अंदर यूज़ होती हैं। इनका मीनिंग डाटा डिक्शनरी में थोड़ी होता है। डाटा डिक्शनरी के अंदर तो हमारा जो डेटाबेस हमने स्टोर किया, उसके अंदर जितना भी हमने डाटा एंटर किया और उनमें जो ऑपरेशंस हमने उसके ऊपर परफॉर्म किया, उनकी डिटेल होती है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो ये फॉल्स कंसिडर होगी। नंबर 4, मास्टर फाइल इज द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल विच नेवर बिकम्स एम्प्टी एवर सिंस इट इज क्रिएटेड। यानी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मास्टर फाइल एक लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, यानी रिसेंटली वो फाइल जो हमने अपडेट की है वो मास्टर फाइल होती है, विच नेवर बिकम्स एम्प्टी, जो कभी भी एम्प्टी नहीं होती। जाहिर सी बात है, जब उसे अपडेट किया उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा। एवर सिंस इट इज क्रिएटेड, यानी जब से ये क्रिएट हुई है तब से लेकर अब तक ये एम्प्टी नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये मास्टर फाइल की डेफिनेशन है और मास्टर फाइल वाले टॉपिक में भी आपने पढ़ा है कि मास्टर फाइल परमानेंट फाइल होती है और लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, विच नेवर बिकम्स एम्प्टी एवर सिंस इट इज क्रिएटेड। सो ये ट्रू है स्टेटमेंट, इसको हम करेक्ट स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। नंबर 5, SQL इज यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। SQL जो है ये इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना। फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर से, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, किसी खास क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी कोई खास हम कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए SQL जो है वो हमें एक खास किस्म का डाटा निकाल कर देगी, खास किस्म की इंफॉर्मेशन निकाल कर देगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसको कहते हैं SQL का काम, ये SQL का पर्पज़ है, वन ऑफ द मेन पर्पज़ है SQL का। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पर्पज़ ऑफ SQL। तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसको हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। नंबर 6, द नेटवर्क डाटा मॉडल इज़ मोर पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड देन रिलेशनल डाटा मॉडल।
यानी वो कह रहा है कि नेटवर्क मॉडल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा मशहूर है एंड वाइडली यूज्ड देन रिलेशनल डाटा मॉडल, और रिलेशनल डाटा मॉडल की निस्बत जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, नेटवर्क मॉडल एक्चुअली जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से रिलेशनल मॉडल की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सो ये जो 6th स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, सो इसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर 7, indexed sequential files can be processed sequentially as well as randomly। indexed sequential files जो हैं उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं sequentially यानी तरतीब से, एक सीक्वेंस में उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज रैंडमली और बगैर तरतीब के यानी डायरेक्टली भी। सो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल जो होती हैं उनकी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल जो है उसमें हम डाटा सिर्फ सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट या रैंडम फाइल को हम सीक्वेंशियली प्रोसेस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, जबकि इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल को हम सीक्वेंशियली एज वेल एज रैंडमली प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो 7th स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। नंबर 8, बैकअप फाइल्स स्टोर डाटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग, यानी वो कह रहा है कि बैकअप फाइल में वो डाटा स्टोर होता है जो प्रोसेसिंग से पहले होता है। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा फाइनल डाटा होता है हम उसका बैकअप बनाते हैं और उसकी बैकअप फाइल क्रिएट होती है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है। सो 8th स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चैप्टर 1 में तो आपने पढ़ा नहीं हुआ, ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये एक DBMS सॉफ्टवेयर है और ये एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हम टेबल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप बना सकते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट लिखी है बिल्कुल सही लिखी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये ट्रू है। चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 आपका इसी सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल है और उसमें आप जाकर देखेंगे। नंबर 10, अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस। रिपोर्ट जनरेटर जो है उसका ये मकसद होता है कि वो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से निकाल कर। सो रिपोर्ट जनरेटर की डेफिनेशन बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रिपोर्ट जनरेटर का ये पर्पज़ है और रिपोर्ट जनरेटर बेसिकली एक फीचर है DBMS का, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो जो 10th स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। यहाँ तक हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब इनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा और इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट में उसने पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में आपने डिफरेंस बताना है। सो डाटा बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जब इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग या द प्रोसेस्ड डाटा, ये भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था। तो जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, तो इसे हम डाटा इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक सिंपल सी आपने डेफिनेशन लिखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, नहायत ही आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट है, व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल। यानी डाटा प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 के, यानी इसी चैप्टर के पहले पेज पे ऑपरेशंस वाला, डाटा ऑपरेशंस, यानी डाटा पे कौन सी प्रोसेसिंग हम करते हैं, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम डाटा कैप्चरिंग करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन करते हैं जिसमें क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग वाला काम हम करते हैं। उसके बाद मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स वाला काम करते हैं जिसमें हम स्टोरिंग एंड रिट्रीवल और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। तो डाटा प्रोसेसिंग में बेसिकली 3 मेन काम होते हैं। सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग, उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन और उसके बाद मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। तो ये वाला मुकम्मल आपने क्वेश्चन लिखना है और इसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, तो आपने उनको भी साथ जो है वो लिखना है। नंबर 5, डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल्स। फाइल क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर हम तरतीब से देखें तो आसान, अगर हमने इसको समझना है तो इस तरह से कि सबसे पहले फील्ड को देखा जाएगा, फील्ड किसे कहते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड और उसके बाद फाइल। तो फील्ड जो है बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल नेम, ये एक फील्ड है, रोल नंबर एक फील्ड है, सेक्शन, ये फील्ड्स हैं। और
रिकॉर्ड की डेफिनेशन ये होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, मिलती जुलती फील्ड्स हों तो फिर वो एक रिकॉर्ड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन किसी एक स्टूडेंट से बिलोंग कर रहा हो तो इसको हम रिकॉर्ड कहेंगे। तो ये रिलेटेड फील्ड्स है, रिलेटेड क्यों है? क्योंकि एक स्टूडेंट से बिलोंग कर रही, एक पर्सन से बिलोंग कर रही, एक स्टूडेंट के बारे में सारी फील्ड्स हैं, तो इसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। और फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल, और मिलते जुलते रिकॉर्ड्स हों, उनकी कलेक्शन हो तो उसे हम फाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के हैं तो फिर ये एक फ़ाइल है स्टूडेंट की। अगर तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो डॉक्टर के हैं तो डॉक्टर एक फ़ाइल है, डॉक्टर के नाम से एक एंटिटी है, एक फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल की डेफिनेशन है। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है डेटाबेस की, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। तो वो डेटाबेस की डेफिनेशन अलग से। बहरहाल ये हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेटाबेस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई दफ़ा पेपर में आई है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नंबर 6, डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि आपने फाइल की टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले आपने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फाइल की टाइप्स पढ़ी थी, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। उसके बाद आपने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स पढ़ी, जिसमें आपने प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल पढ़ी। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हमारे पास मास्टर फाइल यानी परमानेंट फाइल होती है, लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है। अभी पीछे ट्रू फॉल्स के अंदर हमने मास्टर फाइल की डेफिनेशन पढ़ी है। ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये टेम्परेरी हो सकती है, ये अंडर प्रोसेसिंग होती है। और फिर हमारे पास बैकअप फाइल आती है जो कि फाइनल डाटा जो होता है हमारा उसकी कॉपी होती है, ताकि हम बाद में इसको रिकवर कर सकें, फॉर फ्यूचर यूज़ हम इसको सेव करें, ये भी परमानेंट होती है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्रोग्राम फाइल आती है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, और इसकी एक्सटेंशन .com या .exe होती है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और उसके बाद फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डाटा फाइल आती है, इसके अंदर हमारा डाटा पड़ा होता है। डाटा की चूँकि डिफरेंट टाइप्स हैं, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसी तरह से फाइल की टाइप्स भी डिफरेंट होंगी, डाटा फाइल की टाइप्स भी डिफरेंट होंगी। तो हमारे पास ये आती हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपने स्टूडेंट्स एक्सटेंशंस भी याद करनी है, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम फाइल्स की एक्सटेंशन बताई, इसी तरह से डाटा फाइल में भी डिफरेंट टाइप के डाटा के लिए डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हो तो उनकी एक्सटेंशन भी डिफरेंट होंगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फाइल। तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये एक डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया। हम अपनी फाइल्स को स्टोरेज मीडिया पे किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से सेव करेंगे। तो फाइल जो होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, सीक्वेंशियल, रैंडम और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। 3 तरह की फाइलें हम बना लेते हैं। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह की आप फाइल बनाकर उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने यही लिखना है कि स्टोरेज मीडिया पे, यानी इसमें स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल की टाइप्स हैं उनके बारे में आप लिखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर एट द एंड आप बताएंगे कि इनमें से कोई भी हम फाइल को चूज़ करके उसको ऑर्गेनाइज करके अपने पास सेव कर सकते हैं। नंबर 8, इन जनरल व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस, डिस्कस इन डिटेल्स। वो कह रहा है कि जनरली अगर हम देखें व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस, डेटाबेस पे कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती, डिस्कस इन डिटेल्स। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस के वो लिखने हैं, यानी मेन पर्पस जो है डेटाबेस का, जो मकसद था वही काम करना ना इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसके लिए इसको बनाया गया है। क्या हम करते हैं कि डाटा स्टोर करते हैं, उसको एंटर करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं स्टोर्ड डाटा को, उसका बैकअप बना लेते हैं, रिकॉर्ड्स को एडिट कर लेते हैं। ये डिफरेंट ऑपरेशन है जो उसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, और ये जब हम काम करते हैं इसके ऊपर, ये अकॉर्डिंग टू द डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंटरडिपेंडेंस रूल्स के करते हैं। तो ये इसके अंदर आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, राइट इन डिटेल। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास डेटाबेस के। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 हार्डवेयर एंड नंबर 4 पर्सनल्स यानी पीपल। नंबर 10, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस इन योर ऑन वर्ड्स। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स इसके बताए थे, जिसमें सबसे पहले शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवॉल्वेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी। नंबर 11, डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन और बोर्ड के वाले से अहम है, जो आपने 3 मॉडल्स पढ़े हैं, हायरार्किकल, रिलेशनल और नेटवर्क मॉडल। इनको आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम्स, डायग्राम लाजमी आपने बनानी है। उसके बाद है नंबर 12, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स भी बताने और फीचर्स भी बताने।
ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, यानी इसके मकासद क्या थे DBMS के? शेयरबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवॉल्वेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी। और फीचर्स में हमारे पास इसकी खसूसियात, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास डाटा डिक्शनरी है, यूटिलिटीज़ हैं, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी और बैकअप एंड रिकवरी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS? DBMS के एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। अब एडवांटेजेस कौन कौन से हैं ये आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जितने भी आपने एडवांटेजेस पढ़े और जितने भी डिसएडवांटेजेस पढ़े आपने इसके अंदर वो लिखने हैं। तो उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया आपको इसकी समझ आ गई होगी, और जिस तरह मैंने गाइड किया इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह अटेम्प्ट भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा हमने एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो पढ़ लिए। इसमें हमने ट्रू फॉल्स को भी डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज में डिटेल क्वेश्चन आंसर्स थे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको समझा दिया कि किस क्वेश्चन में आपने किस तरह से आंसर लिखना होगा, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, टॉपिक्स वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए उन तमाम टॉपिक्स को दोबारा से डिटेल में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।